हमने सुना था कि बेबसी, मजबूरी और पैसे की तंगी इंसान को चोरी और डकैती करने पे मजबूर कर देता है। लेकिन क्या एक बाप को अपने ही बेटी को सिर्फ 2000 के लिए, बेटी और पत्नी को, वो भी 13 साल की बेटी को 2000 किराया चुकाने के लिए मकान मालिक और उसके दोस्त को सौंप देता है? ऐसे बाप पे थूक है। इस तरह के बाप को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दरअसल गुजरात के मोरबी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी दिल दहल जाएगी। दरअसल ये कहानी स्टार्ट हुआ था आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एक जो बाप है वो अच्छा खासा बिजनेसमैन था, अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन एकाएक बिजनेस में बहुत ही भारी भरकम नुकसान होती है, तो वो चला जाता है गुजरात के मोरबी जिले में। मोरबी जिले में जाकर वहां एक 2000 का रेंट का मकान लेता है। 1-2 महीने तो वो भरता है मकान का रेंट, इस महीने के उस महीने, उस महीने के इस महीने में भरता है। तो इससे तंग आकर मकान मालिक ने एक शर्त रखा और शर्त में ये कहा कि तुम्हारा मकान मालिक, जो तुम्हारा मकान का रेंट है वो माफ हो जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो ये इंसान बोलता है क्या चाहिए? तो ये शर्त में बताता है कि तुम्हारा रेंट माफ हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम अपनी बेटी और अपने पत्नी को मेरे पास भेजना होगा। और इत्तेफाक की बात देखिए कि बाप मान जाता है और उसको भेजने लगता है। 1-2 बार नहीं, कई बार अपने ही बेटी, 13 साल की बेटी और पत्नी का रेप करवाता है मकान मालिक और उसके दोस्तों के साथ। सोचिए, 2000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, और जिसके लिए बड़ी अमाउंट है वो 2 दिन मजदूरी करके अपना रेंट चुका सकता था, लेकिन इस बाप की आलस पलन ने इसकी बेटी और पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसका मतलब इज्जत से खेल गया। सोचिए, और अब पता चला कि इसकी बिजनेस में नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि आलस पला में दुनिया बर्बाद हो जाती है, आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब तक आपके शरीर में आलस है आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित परिवार की मां और दादी ने 1 मई को मोरबी सिटी एवं डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय, बीएनएस और पॉक्स एक्ट के कई धाराओं के तहत मामला को दर्ज कर लिया है और सभी को गिरफ्तार कर लिया है, सभी को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरेस्ट करने से उस माँ और बेटी की इज्जत वापस आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी नियम लागू करें, ताकि समाज में ऐसे व्यक्ति यानी मानसिकता वाले लोगों के लिए दिलों में दहशत पैदा हो सके। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट का इंतजार होता है हमें। तो आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, तो कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।